डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रम्या की बॉडी में ड्रग डोज पाया गया है, जिससे शरीर काला पड़ गया। आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 साउथ इंडियन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में जो हिंदी डब में उपलब्ध है। इन फिल्मों की दमदार कहानी और थ्रिल आपको आखिर तक सीट से बांधे रखेगी। और सबसे मजेदार बात, आखिर में जो फिल्म है वो आपको पूरी तरह पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मूवी वेज़म। आश्विन और लीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे साथ में एक पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं, लेकिन वहां कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा उन पर हमला होता है। इस हमले में लीला की मौत हो जाती है, जबकि आश्विन गंभीर रूप से घायल होता है लेकिन बच जाता है। इस दर्दनाक घटना के बाद आश्विन अंदर से टूट जाता है और उसे बार बार फ्लैशबैक में लीला की यादें सताती है। वह तय करता है कि वह लीला के कातिलों को ढूंढेगा और उन्हें सजा देगा। जैसे जैसे आश्विन सच के करीब पहुंचता है, उसे कई चौंकाने वाले राज पता चलते हैं। उसे समझ आता है कि यह हमला एक रैंडम क्राइम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और पर्सनल कारण था। अंत में वह सच्चाई का सामना करता है, जो उससे जुड़े कई रिश्तों और विश्वासों को तोड़ कर रख देता है। तो दूसरी मूवी आती है मॉर्गन मूवी। फिल्म की शुरुआत एक हाई प्रोफाइल हत्या से होती है, जिसकी जांच पुलिस इंस्पेक्टर अजय गुलशन ग्रोवर कर रहे होते हैं। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है सोहम अंशुमान झा का, जो रहस्यमय और तेजतर्रार लड़का है। उसे इस हत्या से जुड़ा माना जाता है। पूरी फिल्म बिल्ली चूहे के खेल की तरह आगे बढ़ती है, जहां सोहम को पकड़ने के लिए पुलिस उसका पीछा करती रहती है, लेकिन सोहम हर बार चतुराई से बच निकलता है। इसी दौरान कई सस्पेंस खुलते हैं, कौन असली अपराधी है, किसने किसको धोखा दिया और हत्या के पीछे का असली मकसद क्या है। आखिरकार कहानी एक ऐसे ट्विस्ट के साथ सामने आती है, जहां सच और झूठ की परतें खुलती है और असली कातिल का चेहरा सामने आता है। तो तीसरी मूवी आती है चेज मूवी। फिल्म की कहानी सोहम अनुज सक्सेना के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय और तेजतर्रार लड़का है। मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक चेज और स्टंट्स करते हुए पुलिस उसकी तलाश में रहती है। पुलिस अधिकारी वीरेंद्र उदिता गोस्वामी को उसे पकड़ने का जिम्मा मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझती है कि सोहम कोई आम अपराधी नहीं है। सोहम के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी होती है, जिसमें राजनीति, अपराध जगत और कुछ रहस्य जुड़े होते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सोहम सिर्फ अपनी निजी वजहों से भाग रहा है और असल में एक बड़ी सच्चाई को उजागर करना चाहता है। आखिरकार रोमांचक पीछा, चेस, षड्यंत्र और सस्पेंस के बीच सच सामने आता है और यह साफ होता है कि हीरो किसके खिलाफ लड़ रहा था। तो चौथी मूवी आती है अभ्यूहान पुन्ही। इस मूवी में जयराजन, अजमल आमिर का पिता राजन, जाफर इंडकी 13 से अधिक वर्षों से जेल में बंद है और जयराजाम उनसे संपर्क में नहीं था। एक दिन उनका परिचय अधिवक्ता मंजरी अथमिया रोजन से होता है, जो उन्हें बताती है कि राजा को झूठे आरोपों में फंसा दिया गया था और वे निर्दोष है। अगर राजीव जो केस के समय कहीं फरार हो गया था को ढूंढ लिया जाए तो केस फिर से खोला जा सकता है। जयराज ने इस मिशन पर निकल पड़ता है। इसी बीच एसीपी डेनिस जोसेफ, राहुल माधव, एक पुलिस अधिकारी मोहन की हालिया हत्या की जांच संभालते हैं। जांच में पता चलता है कि यह हत्या किसी बरह जेल में बंद राजन से जुड़ी हो सकती है। इस राज से जुड़े राजीव की तलाश और डेनिस की हत्या की जांच की राहें आपस में जुड़ जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई मोड़ खुलते हैं। क्या जयराजन वास्तव में निर्दोष है? क्या उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है? मुकाम पर कहानी इतनी उलझ जाती है कि अखिल श्रीनिवास, निर्देशक बटा पटकथा लेखक की विशिष्ट तरकीब से सुनाई जाने वाली कथा दर्शकों को अपने अंत तक नए दृष्टिकोण तलाशने पर मजबूर कर देती है। तो पांचवी गवी आती है यूनी उत्तरम मूवी। इस मूवी में जनकी अचानक पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि उसने हत्या की है और वह आत्मसमर्पण करना चाहती है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और जांच शुरू होती है। शुरू में यह मामला साधारण लगता है,
लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। जांच में पता चलता है कि जनकी ने यह सब इसलिए किया ताकि वह पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से छुपाए गए पुराने अपराधों और निर्दोषों पर हुए अन्याय को उजागर कर सके। उसके आत्मसमर्पण के पीछे एक बड़ा मकसद था सिस्टम का असली चेहरा जनता को दिखाना। अंत में जनकी की योजना सफल होती है और भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाता है। फिल्म दिखाती है कि एक आम इंसान भी हिम्मत और सच के बल पर बड़े से बड़े तंत्र को हिला सकता है। VIE में जनकी अचानक पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि उसने हत्या की है और वह आत्मसमर्पण करना चाहती है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और जांच शुरू होती है। शुरू में यह मामला साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। जांच में पता चलता है कि जनकी ने यह सब इसलिए किया ताकि वह पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से छुपाए गए पुराने अपराधों और निर्दोषों पर हुए अन्याय को उजागर कर सके। उसके आत्मसमर्पण के पीछे एक बड़ा मकसद था सिस्टम का असली चेहरा जनता को दिखाना। अंत में जनकी की योजना सफल होती है और भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाता है। फिल्म दिखाती है कि एक आम इंसान भी हिम्मत और सच के बल पर बड़े से बड़े तंत्र को हिला सकता है।